हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों हम बात कर रहे थे, हमारा चैनल जो था वो जीरो टू हीरो था। बीच बीच में मैंने आपको शुरू में कह दिया था गणित और अंग्रेजी दोनों आपको दोनों तरह के वीडियो डाले जाएंगे और मैंने ये पूरी कोशिश भी की। हालांकि अंग्रेजी वालों को मैं बहुत कुछ नहीं दे पाया। क्यों क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि जो पहला शुरू की जो बात गणित की बात करें तुम तो गणित की, अभी देखो एग्जाम हो गया है और पेपर की अगर मैं बात करूं तो अब मैं गणित के पेपर की बात करूंगा, किसके? मैथ्स की। देखो बेटे, मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं गणित की, और गणित की भी मैं कौन सी क्लास की बात कर रहा हूं? क्लास 10th। और दोनों की कर रहा हूं मैं। अभी देखो सिलेबस होता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आपके वो सवाल आते हैं। मैं बात करता हूं आरबीएससी और सीबीएसई की भी बात कर लेता हूं। क्यों कर लेता हूं? क्योंकि दोनों का जो कोर्स है वो लगभग एक है। हो सकता है अंकों के निर्धारण में, हो सकता है नंबरों के वेटेज में, हो सकता है अंतर हो, लेकिन गणित की अगर मैं बात करूं तो दोनों एक जैसी है। चाहे वो हिंदी मीडियम का है, चाहे इंग्लिश मीडियम का, चाहे वो आरबीएसई का है, चाहे सीबीएसई का है, कोर्स दोनों क्लासों का सेम है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, आपको गणित का सवाल आप पेपर हल करने के लिए सबसे पहला तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? कई बार हम क्या करते हैं, जैसे गणित का पेपर हम पढ़ते हैं तो उसका सवाल पढ़ना शुरू करते हैं, रीड करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है पेपर को मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम उनके सवालों को हल करने लगते हैं तो आराम से हम बहुत सारा जो ऐसे सवाल जो आपको ऐसे लग रहे थे नहीं आएंगे, वो आप कवर कर पाते हो। वो क्यों? अगर आप में कॉन्फिडेंस है। और अगर आपने कॉन्फिडेंस खो दिया, आपने हड़बड़ाहट किया, तो जो कुछ आपको आ रहा था वो भी आप भूल जाओगे या आपके याद नहीं आएगा। अब मैं ये चाहूंगा, एक तो क्या होता है, अगर आप गणित की अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके पूरा का पूरा जो गणित के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए बस। और उसके बाद में कैलकुलेशन। अगर आपके फॉर्मूले पक्के याद है और उनके प्रति कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है, तो गणित का किसी भी सवाल कहीं से भी आ जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर दोगे आराम से। अब मैं बात करता हूं आरबीएससी की। देखो, अगर आरबीएससी की मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक मॉडल पेपर है। मैं मॉडल पेपर के थ्रू आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा वैकल्पिक वाला, बहुवैकल्पिक। क्या आएगा? बहुवैकल्पिक आएगा। अब ये क्या करना है, बहुवैकल्पिक में क्या होगा, आपके इसमें दे रखे हैं सवाल 18 दे रखे हैं और ये बच्चों 18 नंबर का ही आएगा। कितने सवाल दे रखे हैं? 18, एक से लेकर के और 18 तक दे रखे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। अगर गणित की बात करता हूं तो मैं अंग्रेजी से इजी है गणित। क्यों है? क्योंकि ये जो 18 सवाल है वो ज्यादातर आप देखोगे कि आपके फार्मूले पर आधारित है। फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है तो इट मीन आप इस सवाल को हल कर दो। यहां ज्यादातर मैं बात करता हूं, पहले सवाल की बात करता हूं तो इसमें अभाज्य गुणनखंड है। अब आप कहीं आप जाओगे, पेपर आपका जैसे पहला आएगा तो हमारी जो ये एलसीएम वाली जो पहली प्रश्नावली है, एलसीएम और एचसीएफ वाली है, लघुत्तर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये सारी चीजें है ना, वो अगर आपका क्लियर तो पहला सवाल नंबर 1 आराम से इजी वे में मिल जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो सवाल आता है वो शून्यांकों के रूप में आपको ए बनना है। एक बात। दूसरी बात, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीडली करना है, क्योंकि आप कई बार हम क्या करते हैं, छोटे सवालों को पूरे स्टेप लेते हैं। पूरे स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है जरूरत है? ये जैसे मान लो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड बनवा रहा है, तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड एकदम जल्दी से बनाओ, फिर उसका जो उत्तर बनता है वो करके आप निकाल दो। एलसीएम जो एचसीएफ जो पूछा जाता है निकाल दो। मैं पूरा पेपर आपको, पूरा मॉडल पेपर कल या परसों तक आपका पूरा एक मॉडल पेपर लूंगा मैं, और एक पहले क्वेश्चन से लेकर सारे क्वेश्चन आपको मैं हल करके दिखाऊंगा आपको, और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये जो 18 क्वेश्चन करने हैं, इसमें पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपकी लघुत्तम है, समापवर्ती है, या महत्तम समापवर्तक है, या इसके अलावा आपकी अभाज्य गुणनखंड है। इस तरीके का ये सवाल आता है। 1 नंबर का वेरी जीता। तो उसके बाद शून्यांकों का योग आता है या शून्यांकों से संबंधित आता है। तीसरा नंबर का जो सवाल होता है, एक रेखीय
जो समीकरण आता है उसमें एक्स वाई का मान निकलवा लिया जाता है, एक का दे दिया जाता है, एक का निकलवा लिया जाता है। ठीक, उसके बाद में चौथा जो सवाल आता है उसमें ये कोई भी एक चित्र दे दिया जाता है और उसकी भुजाओं का अनुपात या जो अनुपातिक समानुपातिक भुजाएं उनको ज्ञात करवा लिया जाता है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन जो आता है वो दूरी वाला यानी 7 की जो प्रश्नावली है उसमें से आता है 1 नंबर का। देखो इतना इजी है, फिक्स है यार। इसी के साथ अगर मैं बात करूं छठे की, तो त्रिकोणमिति में से कोई भी एक चीज पूछ लेता है त्रिकोणमिति में 1 नंबर का सवाल। उसी के बाद में अगर छठे सातवें की बात करता हूं तो वो भी त्रिकोणमिति का ही आता है। आठवें की अगर मैं बात करता हूं तो ये आठवां वाला है जो कोण के स्पर्श के बारे में, या स्पर्श है, वर्त की परिधि है, या त्रिज्याखंड है, या परिधि है, वो लघु चाप है, दीर्घ चाप, इस तरीके का कोई एक छोटा सा सवाल आ जाता है। 9वें प्रश्न की बात करूं तो मैं ये वर्त से संबंधित आ रहा है, अर्वर्त की परिधि है, वर्त की त्रिज्या है, या जो भी इस तरीके से। अगर 10वें प्रश्न की बात करता हूं तो फिर त्रिकोणमिति में इसमें इसी में आ जाता है, किसमें, जो आपकी प्रश्नावली है ना ये त्रिज्याखंड वाली 12वीं प्रश्नावली, उसमें से आ जाता है। इसी के बाद अगर मैं 9वें की बात करता हूं तो ये भी आपका घन घनाभ से संबंधित आता है, यानी जो क्षेत्रफल है, आयतन है, इससे संबंधित सवाल है उसमें से। 10वीं 11वीं 12वीं की सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रायिकता वाला आता है, फिक्स है। अब प्रायिकता या तो घटना घटित होगी, घटना घटित नहीं होगी, या ताश के पत्तों के बेगम के जो पत्ते हैं, लाल बेगम के पत्ते हैं, उनकी प्रायिकता क्या है, या काले इक्कों की प्रायिकता क्या, इस तरीके के क्वेश्चन छोटा सा आता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 13वें की, तो वो 13वां जो क्वेश्चन आता है वो भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के बारे में है। और 14वें की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक शून्यांकों का एक त्रिपद वगैरह इस तरीके से दे दिया जाएगा और उसमें से आपको वो शून्यांक निकालने पड़ेंगे। 15वें की बात करता हूं तो वो भी आपको के का मान निकलवा लिया जाएगा, अक्स मान निकला जाएगा, वाई का मान निकलवा लिया जाएगा, एक इजी वे में एक समीकरण होगा। और 16वें की अगर मैं बात करूं तो ये भी अनुपातिक रेखाएं, माध्यिक त्रिभुज से संबंधित जो रेखा है उनका अनुपातिक या विभाजन वगैरह के बारे में। और 16वें की बात करूं मैं, 17वें की अगर बात करूं तो वो त्रिकोणमिति में जो अपनी 9 की प्रश्नावली है, जिसमें वो एक मैंने बड़ी वीडियो बनाया भी था, पतंग कितना लंबा जा रहा है, या छाया कितनी है, या ऊंचाई कितनी है, इस तरीके का एक छोटा सा सवाल आ जाएगा। इसी से संबंधित ये आपका 17वां और 18वां दोनों है, वो उसी से त्रिकोणमिति में जो है उससे संबंधित है। ये आप इजी वे में आपको 18 नंबर का पेपर मैंने बता दिया, बहुत इजी वे में। आपको क्या करना है, ये क्लियर करना है। अच्छा, उसमें एक चीज और देखो, आप पूरा सवाल कर लो आप रफ कॉपी में कहीं भी, आप इसमें एक टेबल बना लेना, एक से इसमें आप मान लो या तो लंबी टेबल, ऐसे लंबी टेबल बना लो आप, और लंबी टेबल बना करके ऐसे इस तरीके से इसमें से छोटे छोटे आप खांचे बना लो, और खांचे बना करके आप उनका जो उत्तर है वो, जैसे मान लो ये पहला प्रश्न है, उसका उत्तर अगर ए है तो ए भर दो। अगर ये दूसरा प्रश्न है और इसका उत्तर अगर मान लो स है तो स भर दो, या तीसरा प्रश्न है इसका उत्तर अगर द है तो द भर दो। मेरा कहने का मतलब है आपको टेबल बना करके 18 क्वेश्चन का उत्तर इतनी दूर में दे देना है। आपको बहुत आराम से इजी वे में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो ये इस तरीके से आपको टक टक के नंबर दे करके कर देगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप विस्तृत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, विकल्प दिया हुआ है। अगर उत्तर 5 आ रहा है तो 5 आ रहा है, अब पूरी विधि बताने की जरूरत नहीं है, 5 का शेयर किस तरीके से आई बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो दूसरे प्रश्न की, उसमें आता है रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति की अगर मैं बात करूं तो वो भी एक छोटे तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपका पहला जो रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर आएगा वो समांतर माध्य, माध्य का बहुलक के बारे में सामान्य जोड़ बाकी करके माध्य कैसे, मैंने व्यक्तिगत इसका त्रिकोणमिति का, ये सांख्यिकी का मैंने आपको वीडियो बना करके डाल रखे हैं मेरे। अगर आप अभी आपकी एग्जाम दूर है, आप जैसे आपको वो 3-4 दिन का आपको छुट्टी को मिलेगी, आप 3-4 दिन के अंदर वो जो मेरे वीडियो डाल रखे हैं उसमें पूरी सामान्य जानकारी दे रखी है, आप उसमें से सांख्यिकी की जो पूरी की पूरी वो दे रखी है, तो वो सांख्यिकी की वो वीडियोस देख लेना। उसके बाद में अगर मैं इसी में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये बीच की दूरी वाला सूत्र है, यानी 7वीं प्रश्नावली जो आपके आरबीएससी वाले हैं उन 7 की प्रश्नावली में से क्वेश्चन फिक्स आएगा। फिर आता है 8 की प्रश्नावली में से साइन थीटा कोस थीटा में से, या तो उनके मान आपस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, या इस तरीके का करने का मतलब जो आपने वीडियो देखा होगा उस वीडियो की से रिलेटेड मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं चौथे की बात करता हूं तो चौथे के अंदर क्या है, ये आपको क्षेत्रफल से संबंधित है, ऊंचाई है, आयतन है, या घन घनाभ का है, या बेलन का है, या इसका शंकु का है, इस तरीके का मिल जाएगा। अगर उसी की माए अगर मैं बात करूं तो छठे प्रश्न की बात करूं, 5वें की प्रश्न फिर बात करूं तो उसमें भी आपको सांख्यिकी वाला मिलेगा, या तो बहुलक निकला लेगा या माध्यिक निकला लेगा।
उसके बाद में अगर मैं छठे की बात करूं तो छठा क्वेश्चन है वो हमारी जो 5 की प्रश्नावली है उसमें ये आपकी श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम वगैरह है, इस तरीके की जो प्रश्नावली उसमें से आएगा। इसमें आपको उसमें भी अबैध बनना है, तो कहने का मतलब उसमें अबैध न भर के आपको 6 स्थानों की पूर्ति के अंदर आपको उत्तर देना है। सपोज करो आपका कोई क्वेश्चन है 2 नंबर 2 का क्वेश्चन हम करें, आंसर नंबर 2 का दे रहे हैं। सपोज करो पहले का उत्तर 5 आता है तो आपको सिर्फ 5 लिखना है। इसी तरीके से अगर दूसरे का क्वेश्चन का उत्तर मान लो 3/8 आता है, कितना आता है 3/8, तो आपको 3/8 लिखना, पूरा प्रश्न लिखना और उसके अंदर भरने की जरूरत नहीं है। या क्यों? क्योंकि इजी वे में आप थोड़ा सा यहाँ स्पीडली चलो, क्योंकि आगे आपका जो पेपर आ रहा है वो लंबा पेपर होता है गणित का। क्यों? क्योंकि हम अगर इसी को बड़ा लिखने लग जाएंगे यहाँ, ये पहले तो रफ में निकाल करके उत्तर निकालेंगे 5 और फिर इसको भी यहाँ इतना बड़ा लिखेंगे, तो ये आपका क्यों, आपको सिर्फ 5 लिखते हुए 1 नंबर मिलेगा और आप इस सवाल को पूरे को हल करके करते हो फिर 5 लिखते हो तो भी 1 नंबर मिलेगा। तो मैं ये चाहूंगा आप अपना 1 नंबर इसी से ले लो, जो उत्तर आ रहा है वो निकाल के दे दो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं मैं। ये आता है अति लघुत्तरात्मक। ये क्या है? अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में आपको उत्तर तो देना है लेकिन थोड़ा छोटा देना है। एक तो देखो लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है या निमंत्रात्मक प्रश्न, उसमें तो आपको पूरी स्टॉप लिखनी। अब आपको ये 5 उत्तर निकाला किसी भी चीज का, मान लो समांतर माध्य का है या ये, इसमें देखो पहला क्वेश्चन जो आता है वो वर्ग से संबंधित आता है। वर्ग की त्रिज्या पूछ लेगा या क्षेत्र पूछ लेगा या वर्ग की परिधि पूछ लेगा या वर्ग का व्यास पूछ लेगा। आप किस तरीके से एक चीज दे देगा और उससे आपको दूसरी चीज पूछ लेगा। मान लो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, अब आपको वर्ग की परिधि बतानी है तो आप सूत्र लगा करके निकाल देना। मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं आपको कौन से किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना वही बता रहा हूँ फिलहाल। तो इसका जो वीडियो दूंगा मॉडल पेपर का वो पूरा अलग से दे दूंगा। उसके बाद में अगर दूसरे की मैं बात करता हूं तो इसमें आपका प्रायिकता वाला क्वेश्चन आएगा। अब प्रायिकता वाला क्वेश्चन है वो बड़ा इजी होता है, ये भी इसके भी छोटे से आपको छोटा हल करना है। उसके बाद में आता है भुजा विकीर्ण वगैरह है या चतुर्भुज से संबंधित है, इसका वो आ जाएगा। अगर इसी में चौथे प्रश्न की मैं बात करता हूं तो ये हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्षेत्रफल वाले विषय आता है। बेलन का आ जाएगा, शंकु का आ जाएगा या घन घनाभ का आ जाएगा या और इसी से संबंधित कोई से ऐसा है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। इसी के बाद में अगर मैं 5वें की बात करता हूं तो ये भी बारंबारता बटन का, तो ये देख लो सांख्यिकी 13 नंबर की आती है। अगर आपने बढ़िया तरीके से सांख्यिकी तैयार कर लिया तो एक सांख्यिकी कमजोर बच्चों को पास करवा करके ली जाएगी। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो वो छठा क्वेश्चन और 5वां दोनों क्वेश्चन आता है वो बारंबारता से संबंधित आते हैं। समांतर माध्यक और बहुलक से संबंधित आते हैं। उसके बाद में मैं 8वें की बात करता हूं तो 8वां है वो शंकु है, बेलन है या घन है, घनाभ है, उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अगर मैं उससे बाद में 9वें की बात करता हूं तो उसमें भी आपका फिर आ गया वही क्या आ गया, फिर वो सांख्यिकी आ गई। उसके बाद में अगर मैं आगे की बात करता हूं तो 10 वाला क्वेश्चन है वो प्रायिकता वाला आ जाए। 11वां प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो फिर पुनः बेलन घन घनाभ का वो हो गया। तो कहने का मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको अगर सूत्र भी आ रही तो एक और सुन लो आप। सपोज करो आपको बेलन का आयतन के बारे में पूछा है। अब बेलन का आयतन आपको निकालना तो नहीं आ रहा है लेकिन बेलन के आयतन का आपको सूत्र आ रहा है, आपने लिख दिया πr²h तो आपको आधा नंबर मिल गया। या इसी तरीके से मान लो आपको प्रायिकता के बारे में सूत्र तो नहीं आ रहा है, वो समांतर माध्य तो नहीं आ रहा है लेकिन समांतर माध्य का सूत्र आ रहा है, तो समांतर माध्य का अगर आप सूत्र भी लिख दोगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको जो 12वां क्वेश्चन मिलेगा तो वो समांतर माध्य का, ये देखो कितना, ये तो बड़ा ही अजीब है भाई, सारे के सारे सवाल हैं वो इससे संबंधित ही है। अब देखो चौथा प्रश्न है वो फिक्स है, रटा रटाया है। आपको सिद्ध करना है कि ये संख्या अप्रिमेय संख्या, आप मान लोगे ये संख्या परिमेय थी और इसका ये किया दोनों तरफ का वर्ग करने पर ये हुआ, इससे ये हुआ कि ये संख्या इससे इसको ये विभाजित करती है, इसका मतलब ये इसको भी विभाजित करती है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सहविभाजक हैं। लेकिन हमें देखने पर पता चला कि ये जो हमारी कल्पना की थी वो गलत थी, अवधारणा गलत थी, इसलिए ये अप्रिमेय संख्या ही है। ये इस तरीके से रटी रटाई भाषा है। आप देख लेना कहीं भी सवाल करोगे 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, और वो 2 नंबर का, ये एकदम फ्री फोकट के क्वेश्चन नंबर मिलेंगे आपको। 5वें की बात करता हूं तो इसमें भी शून्य शून्याङ्कों के बारे में यार गुणांक के बारे में बताना है। छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो छठा क्वेश्चन है वो भी आपका जो है एकदम इजी वे का क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 वो बनाने हैं, समीकरण बनाने हैं और फिर उसको या तो विलोपन विधि से हल कर दो या प्रतिस्थापन विधि। इसमें कभी प्रतिस्थापन आ जाती, कभी विलोपन विधि आ जाती है, कभी
आपकी वो ग्राफी विधि आ जाती है। अब इसमें इसकी बार शायद आपके ग्राफी विधि है कि नहीं पता नहीं। आगे देखो मैं बात करता हूँ, अगर 7वें क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 7वां क्वेश्चन फिक्स है, वो आपका इसमें से आएगा श्रेणी क्रम में से। अब वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक से ये लघुतरात्मक है, ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए आपको इनको आराम से अटेम्प्ट करना है। 8वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपको कोई भी एक या तो त्रिभुज दे दिया, चतुर्भुज या समांतर दो रेखाएं या तिर्यक रेखाएं बना करके इस तरीके से आपको वो दे दिया जाएगा, उसमें से या तो कोण ज्ञात करवा लिया जाएगा, अमूमन ज्यादातर कोण ज्ञात करवाए जाते हैं, वो कोण करवा लेगा, और इस तरीके से ये सवाल है। अगर मैं 9वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो 9वां क्वेश्चन है प्रश्नावली नंबर 7 में से है, रेखाखंड के बारे में है, उनमें या तो बीच की दूरी पूछ लेगा, या मध्य विभाजन पूछ लेगा, या मूल बिंदु से दूरी पूछ लेगा, या इस तरीके के ही क्वेश्चन है आएंगे, फिक्स है। आप उसको, अगर आपको मान लो ये रेखाखंड के निर्देशांकों के बारे में सम विभाजन के पूछ रहा है, तो आपको और भी नहीं है, तो आपको अगर ये आ रहा है उसके सूत्र आ रहे हैं, तो वो भी आप सूत्र लिखोगे तो भी 2 नंबर में से आपको आधा नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो वो फिर टेन थीटा कोस थीटा जो अपनी 9 की प्रश्नावली है उससे संबंधित आएगा, इसलिए आपको मेरे हिसाब से 8 से संबंधित प्रश्नावली 8 की साइन थीटा कोस थीटा की बहुत सारी चीजें अवधारणाएं अगर आपको थोड़ी बहुत आ रही है ना, वो भी अगर आप लिखोगे तो आपको भी उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। 11 के प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ कि अपनी 9 की प्रश्नावली है, जिसमें कोई पतंग उड़ रहा है, या कोई मीनार ये या कोई एक आदमी वहां से खड़ा नाव को देख रहा है, या नाव से खड़ा हुआ आदमी किसी मीनार की चोटी को देख रहा है, या उसके ये देख रहा है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसमें या तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करवा ली जाती है, या इसकी सीधी दूरी ज्ञात करवा ली जाती है, या फिर उसके पाद से कितनी दूरी, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवा लिया जाता है। आपको आराम से अटेम्प्ट कर लेना। 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें केंद्रित 2 वर्त या वर्त दे दिए जाएंगे, उनकी त्रिज्या पूछ ली जाएगी, या उनके एक दूसरे से वो पूछ लिया जाएगा। अगर 13वें प्रश्न की मैं बात करता हूं तो 13वां प्रश्न फिक्स है, उसमें क्या है, या तो त्रिज्या खंड है, जीवा है, इस जो जीवा दे देगा उससे त्रिज्या खंड कोण दे देगा, या तो थीटा दे देगा, थीटा और त्रिज्या दे देगा, तो हम या तो त्रिज्या खंड पूछ लेगा, या दीर्घ त्रिज्या खंड पूछ लेगा, या लघु चाप की दूरी पूछ लेगा, या तो चाप वाले में तो आपको लगाना है थीटा बटा 360 गुना पाई आर 2 पाई आर, और अगर क्षेत्रफल निकलना है तो हम लगा देंगे थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा भी देखो इसमें एक चीज और होता है, कई बार में सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, तो उसके अलग अलग हमारे पास ये सवाल है, इसको आराम से अटेम्प्ट कर लेना। और फिर अगर मैं 14वें प्रश्न की बात करता हूं तो ये एपी का आएगा, और ये फिक्स है 3 नंबर का। अब यहाँ से 3 नंबर शुरू हो गए, सह खंड शुरू हो गया, बड़ा क्वेश्चन करना है, पूरे स्टेप जितने होते हैं वो सारे के सारे यहाँ आपको समय लगाना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इनको करना है। अगर मैं एक बात और सुन लो, ये जो 14वां प्रश्न है उसमें यहाँ से आपके अथवा भी शुरू हो गए। अगर आपको एक आ रहा है तो चाहे कोई सा भी एक आप कर दो, इसमें से आपको नंबर मिल जाएंगे आराम से इजी वे में। आपको जो लग रहा है कि मेरे को इसको सूत्र आ रहा है, थोड़ा बहुत मान रखना, एक और सुन लो, कैलकुलेशन गलत होती है तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर के नंबर नहीं आते ज्यादा, मुश्किल से आधा नंबर या पाव नंबर आता है, उत्तर निकलता है। स्टेप देखा जाता है, आपने जो स्टेप उठाया है या आपने जो सवाल हल किया है उसके सारे स्टेप्स आपने लिख दिए, क्या आपका आपने उसके फॉर्मूला आपने उसका लिख दिया, क्या मान उसका लिख दिया, क्या आप जो कैलकुलेशन करे उसमें गड़बड़ होगी तो होगी, गुरु जो पता चल गया, या बच्चे ने स्टेप तो सारे किया, कहीं ना कहीं या तो गुणा में कहीं भाग में कहीं जोड़ बाकी में गलती हो गई होगी, तो वो बड़ी माइनर गलती है, बड़ी गलती नहीं मानी जाती। इसी अलावा अगर मैं 15 की बात करता हूं तो वो भी आपका 7 की प्रश्नावली और 13 की प्रश्नावली अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो ना, तो कमजोर से कमजोर बच्चा आराम से इजी वे में निकल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको अथवा मिलेंगे, 2 प्रश्न मिलेंगे 15वें के, तो दोनों के दोनों प्रश्न है वो 7 की प्रश्नावली में से। 16वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये परिगत या अंतर्गत त्रिभुज है, चतुर्भुज है, या परिगत वर्त है, ये है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसमें भी 2 अथवा मिलते हैं, आप दोनों में से एक इजी वे में जो आपको आ रहा है उसको कर दो। अब आ जाओ बड़े क्वेश्चन में, फिर बात करता हूँ 17 क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, और समांतर माध्य, माध्यक, बहुलक, ये जो भी आप है ये फिक्स आएगा, तो आपको समांतर माध्य, माध्यक का बहुलक की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। इसके भी 2 सवाल आएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अगर इसका बात करता हूं मैं 18वें की, तो 18वां जो सवाल आता है वो भी बच्चों समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या आधार ये करके इस त्रिपद बनवाया जाता है। इसको आप चाहो तो त्रिपद से हल कर दो, अगर त्रिपद आपको नहीं आ रहा है तो इसको कोई किसी भी एक तरीके से आराम से इसको हल कर सकते हो आप।
और उसके बाद में अगर मैं बात करूं 19वें की, 19 का आता है इसका क्या नाम बोलते हैं, साइन थीटा कोस थीटा का बड़ा क्वेश्चन आता है। आपको बड़े क्वेश्चन की मैं बात बता देता हूं, अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को हल करते समय आप जहां तक चल सकते हो या जहां तक जो चीज आप लिख सकते हो वो लिख करके दे दो। ज्यादातर हम क्या करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा में इनको बदल देते हैं, लिख भी देते हैं, तो हमारा सवाल जो आधा नंबर, अगर 4 नंबर का है तो 2 या 3 नंबर हमें इजी वे में मिल जाते हैं। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हो तो पूरे में से पूरे भी मिल सकते हैं। 20वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो फिर वही आ गया, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, और ये भी आप आराम से इजी वे में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इसका पूरा स्टेप करना है। मैं आपको बताता हूँ समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक अगर आपको सवाल हल कर रहे हो ना, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो, मान लो आपने माध्यक का फॉर्मूला लिखा, तो उसके जो जितने आपने लिखा, जैसे माध्यक का अगर मान लो आपने फॉर्मूला लिखा L प्लस कोष्टक N बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ कोष्टक H, तो आपको इसका हल करना पूरा बताना है। कैसे? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड N बटा 2 इज द जो माध्य है, जो कुल योग आ रहा है उसमें आपको 2 का भाग देना है। CF ठीक बारंबारता, जो ठीक पूर्व की संचय बारंबारता वो है, F खुद की बारंबारता है, H वर्ग अंतराल है, ये आपको लिखना पड़ेगा। बहुलक की बात करता हूं तो बहुलक में भी ये लिखना पड़ेगा। समांतर माध्य की बात करता हूं तो समांतर माध्य में आपको एक चीज और बताना, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से कर दो, चाहे आप कल्पित विधि से कर दो, चाहे पग विचलन विधि से कर दो, जिस विधि से भी आप कर रहे हो तो उसका जो कॉलम बनता है उस कॉलम को आपको बताना है, और उसका जो मान कैसे निकाला आपने वो भी बताना है। जैसे मान लो डी है तो डी आपने कैसे निकाली, या यू है तो यू कैसे निकाली, एफ आई एक्स क्या है, इसकी एफ की राय यू आई की गुणा है, या इस तरीके से आपको पूरा का पूरा हल करना है। ये हमारा जो वीडियो है, फिलहाल आपको इंट्रोड्यूस वीडियो दिया है कि आपको पेपर को किसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब आपको मैं एक पूरा मॉडल पेपर, हो सकता है 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपको पूरा मॉडल पेपर पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको टाइम मिल जाता है, या तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर हमें इस समय से टाइम मिलता है, क्योंकि अब आपकी एग्जाम चल रही है, मैं ये नहीं चाहूंगा आपकी दूसरी एग्जाम भी डिस्टर्ब हो, लेकिन अमूमन है कई बार ये देखते हैं कि अगर इजी सब्जेक्ट है और हमें कुछ टाइम मिल गया तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, सर हमें फला दिन में, यानी 1 रोज में या 2 रोज में, इस दिन हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो मैं अकॉर्डिंग टू इसके आपको वो पेपर बना करके पूरा का पूरा हल करवा दूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब इसके ऊपर आपको ये बताना है, आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना, कमेंट जरूर करो आप, चाहे आपको अच्छा लगा चाहे बुरा लगे, कमी लगे चाहे अच्छा ही लगे, आप कमेंट जरूर करो। कमेंट करोगे तब ही मुझे उससे मिलेगा कि मेरे में कहाँ कहाँ कमी आ रही है, तो मैं इसको सुधार करूं, या मेरी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी लगी तो मैं उसका ज्यादा यूज करूं। इसके अलावा लाइक करना, शेयर करना, और मेरा एक जो चैनल है इकबाल खां व्लॉग के नाम से, उसको भी आप लेना, उसमें मैं प्रेरणादायक या मोटिवेशनल वीडियोज अभी 1-2 दिन में डालने वाला हूं, तो मैं चाहूँ कि आपको उसका फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।